हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्प्रेड्स द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आपको मार्केट का सब ज्ञान मिलेगा। ठीक है। सो आज की अगर मार्केट की अगर बात करें तो आज निफ्टी 50 में 166 पॉइंट्स की तेजी के साथ मार्केट आज 23,332 पे क्लोज हुआ है। ठीक है। और जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेवल जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक जो लेवल है वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो सेकंड वाला जो लेवल है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। सो इसी के बीच में अभी मार्केट हमें घूमने को, मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, घूमता हुआ हमें दिख रहा है। तो ठीक है, सो इस लेवल पे आप नजर रख सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो है 23,000 का। ठीक है। और अगर ये अगर ब्रीच होता है तो देखते हैं नेक्स्ट लेवल क्या आ सकते हैं क्या नहीं। तो ठीक है, चलिए फिर कुछ अपडेट्स है, बिजनेस अपडेट्स जो भी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है ऑन टैरिफ इम्पैक्ट कि वो कह रहे हैं कि जो भी एवरेज टैरिफ रेट इंपोज बाय इंडिया ऑन यूएस है 12% वर्सेस 3% बाय यूएस। मतलब हम यूएस पे 12% चार्ज करते हैं और यूएस पे 3% चार्ज करता है। और जो भी सेक्टर मोस्ट वल्नरेबल है जिसमें सी फूड, आयरन, स्टील, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, फार्मा, जेम्स, ज्वेलरी, अप्रिशिएबल एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी है। ठीक है। और जो भी पोटेंशियल लॉस होगा वो होगा $3.6 बिलियन का इन इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस। ठीक है। सो जो भी टैरिफ है उसका इंपैक्ट हमें Q4 के और Q1 पे दिखाई पड़ेगा। सो मोस्ट जो भी आप सेक्टर पे अगर आपको नजर रखना है, सो आप एक उन सेक्टर्स को अगर देखें तो वो है पहला आईटी सेक्टर, और सेकंड वाला जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। ठीक है। सो इन दोनों सेक्टर पे आप नजर रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टैरिफ गैप बिटवीन इंडिया और यूएस अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी इंडिया इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट की वैल्यू मच ग्रेटर दैन है जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो टैरिफ का जो भी इंपैक्ट होगा वो हमारे इंपोर्ट सेक्टर पे भी हमें सबसे ज़्यादा दिखने को मिलेगा, और एक्सपोर्ट पे ऑब्वियसली आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर पे यहाँ पे आपको टैरिफ का इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इंपोर्ट के सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स है। एक मिनट, मैं आपके लिए पेन ले लेता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स है, डायमंड्स है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन भी है, मशीनरीज भी है। ठीक है। और जो भी फैशनेबल वेरिएबल्स है, क्लॉक, मेडिकल फर्नीचर, उस पर भी आपको टैरिफ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है अप्रैल में आने वाले हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले टैरिफ अनाउंसमेंट तो हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना है। 7 से 9 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है जहाँ पे 0.25% का रेट कट एक्सपेक्टेड है। अप्रैल 10 को इन्फ्लेशन का डेटा आना है। देखते हैं इन्फ्लेशन के इसमें क्या रुख बदला है अभी मार्केट ने। और 10 अप्रैल के बाद जहाँ पे रिजल्ट के सेशन बिगिन हो जाएंगे, और 11 अप्रैल को यहाँ पे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक्स का डेटा भी आने वाला है। ठीक है। सो ये इवेंट्स मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आज भी एफ के द्वारा सेलिंग हुई है, वो हुई है 1539 करोड़ की सेलिंग हुई है, और डी के द्वारा 2809 करोड़ की आज बाइंग हुई। ठीक है। सो डी का पैसा मतलब आपकी जो भी एस है वो मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है, और एफ का पैसा अभी भी मार्केट से निकल रहा है। ठीक है। तो आज कल्याण ज्वेलर्स जो था वो 12% अप था बिकॉज ऑफ दी इसकी जो भी बिजनेस की क्वार्टर अपडेट्स आने वाले हैं वो पॉजिटिव में आने की आशंका है। और टाइटन भी आज करीब करीब 4% से अप था। ठीक है। सो कल्याण ज्वेलर्स निफ्टी मिड कैप का एक आज टॉप गेनर था, जिसमें इसमें 12% की हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो ये थी आज की मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और रील अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लेना।